प्राचीन काल की बात है। एक राज्य के राजा की मृत्यु के पश्चात उसका मूर्ख पुत्र गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार उस राज्य पर एक मूर्ख राजा का शासन हो गया। उस मूर्ख राजा को विद्वानों व बुद्धिमानों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ थी। राजा मूर्ख होने के साथ ही साथ क्रूर भी था। उसने सभी बुद्धिमान मंत्री, सेनापति व सभासदों का निरादर करके राज्य से निकाल दिया और चापलूस व मूर्ख सभासद रख लिए। उस राजा के राज्य में बुद्धिमान व ज्ञानी जनों का निरादर किया जाने लगा। जो कोई भी बुद्धिमान और ज्ञानी साबित हो जाता, राजा के सभासद उसे अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे। इस कारण इस राज्य में अन्य राज्यों के पंडित व ज्ञानी नहीं आते थे और वहाँ किसी भी प्रकार की बौद्धिक चर्चाएं भी नहीं हुआ करती थी। अगर कोई ऋषि मुनि उस राज्य से होकर गुजरता था तो उसे अपमानित करके निकाल दिया जाता था। उस राज्य की प्रजा भी राजा के कोप के डर से मूर्ख बनकर ही रहा करती थी। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान सिद्ध हो भी जाता तो उसे नगर से निकाल कर जंगल में भेज दिया जाता। इस प्रकार उस राज्य के सताए हुए सभी विद्वान लोग जंगल में रहने के लिए विवश होते चले गए। एक बार कोई सिद्ध महात्मा उस जंगल में होकर गुजरे। राजा के द्वारा सताए हुए विद्वान लोगों ने महात्मा को देखा और उनको प्रणाम किया। विद्वान लोगों ने महात्मा को अपनी सभी दुख भरी कहानी बताई और महात्मा से इसका समाधान पूछा। महात्मा अंतर्यामी थे। उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर पुनः आंखें खोलकर बोले, जिस राज्य में मूर्ख राजा, मूर्ख सभासद और सिर्फ मूर्खों का ही निवास होगा, उस राजा व राज्य का पतन सुनिश्चित है। कि पड़ोसी राज्य के राजा को ये पता लग गया है कि आपके राज्य में सिर्फ मूर्ख लोग ही रह गए हैं और मूर्खों को युद्ध में हराना कोई आसान काम है। इसलिए वो जल्द आपके राज्य पर आक्रमण करके इस मूर्ख राजा का अंत कर देगा। पड़ोसी राज्य का राजा अत्यंत बुद्धिमान है, अतः उसके शासन काल में आपको उचित सम्मान मिलेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ ज्ञानी विद्वानों व बुद्धिमानों को उचित सम्मान व आदर नहीं मिलता, वहाँ कभी भी विकास नहीं हो सकता है। अगर आप इसी तरह के रोमांचक और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।